कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मेरे सम्माननीय और प्रिय आत्मीय बंधुओं, आज हमेशा की तरह से एक सामान्य स्वरूप में नहीं बैठे हैं, बल्कि एक विशेष पर्व को लेकर बैठे हैं। और यह पर्व है भगवान वाल्मीकि की जयंती। ऐसी अवस्था में ऐसी प्रबल इच्छा होती है कि भगवान वाल्मीकि के विषय में जितना हम कह सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं, उतना ही उनके गौरव गाथा को गाने वाली बात करें। किंतु ये अपने देश का एक तरह से शिथिलता वाला भाव है कि जहाँ हमें वाल्मीकि जी के विषय में कुछ विशेष प्रकार की बातों की जानकारी नहीं होती। अब लीजिए, अधिक बात क्या करूँ मैं, आप लोग वाल्मीकि के वास्तविक नाम तक को नहीं जानते। वाल्मीकि उनका नाम नहीं है, वाल्मीकि उनका परिचय है। क्यों कि उनके पिता जो हैं उनका नाम वल्मीक है, पिता वल्मीक है, और उस पिता की संतान होने से वो कहलाते हैं वाल्मीकि। तो आप कह देंगे वाह कमाल है, दूसरा नाम भी था भार्गव। मैंने कहा भार्गव से और ज़्यादा पुराना हो गया। भृगु वंश को चलाने वाले भृगु जो है, उन भृगु के कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए भार्गव हो गए। चलिए ये भी काम हो गया। अब प्रश्न है कि ना, तो क्या और भी नाम है? आप घबराइए मत, प्राचेता से नाम है। मैं प्राचेता से और भी जोड़ गया। भृगु को ही जन्म देने वाले वरुण का नाम है प्रचेता। तो प्रचेता के पुत्र होने से वो प्राचेता है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि पिता के नाम से, भार्गव अपने वंश के प्रवक्ता के नाम से, और प्रचेता वाल्मीकि का वो नाम है जो उनके मूल पुरुष वरुण के नाम से हुआ। अब कहाँ बताइए वाल्मीकि का नाम है। तो जब हम इतने वर्षों वाल्मीकि का नाम तक नहीं जानते हैं कि उनका निजी नाम तो कुछ होगा, क्योंकि आप जैसे आप राघव बोले, या केवल राम ही नहीं आएंगे, दशरथ भी राघव आ जाएगा। दशरथ ही नहीं आएंगे, दशरथ के पिता अज भी राघव आ जाएंगे, क्योंकि अज के पुत्र जो हैं रघु के पुत्र अज हैं, अज के पुत्र दशरथ है, दशरथ के पुत्र राम है, और राम के भाई और राम की संततियाँ ये सब राघव में आ जाएंगी। तो वाल्मीकि को हम भार्गव कहें और प्राकृतिक कहें तो पीढ़ी के सैकड़ों महापुरुष आ जाएंगे। ऐसी अवस्था में हम वाल्मीकि को अपने निजी नाम से तो माता पिता नाम रखा ही होगा ना, भारतीय परंपरा में नाम रखे जाते हैं। यह हुआ उनके निजी नाम का प्रश्न। दूसरा लीजिए, आपने वाल्मीकि नाम तो ले लिया, वाल्मीकि किसका नाम है जिसे वास्तव में उनके पिता का नाम कहा जाए, ये प्रश्न है। वैसे वाल्मीकि शब्द हमारे लिए प्राचीन काल में अपरिचित नहीं है। गरुड़ की जितनी संतानें हैं उनमें जो प्रमुख संतान है उनमें एक का नाम है वाल्मीकि। इसका मतलब गरुड़ के और वाल्मीकि के बीच में भी वाल्मीकि नाम का कोई व्यक्ति है जो वाल्मीकि है। तो ऐसे ही यहाँ वाल्मीकि नाम के व्यक्ति हैं और उनका अपना निजी नाम भी है जिससे उनको पुकारा जा सकता। फिर तो हम कहते हैं हाँ, ये भी एक प्रश्न तो है ही वास्तव में कि न हमें वाल्मीकि के पिता का वास्तविक नाम ज्ञात है, न स्वयं वाल्मीकि का वास्तविक नाम ज्ञात है, और हम भगवान वाल्मीकि कहते हैं। तीसरी बात और लीजिए, वाल्मीकि को हम लोग आदि कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदि कवि। आदि कवि का अर्थ है वह व्यक्ति जो सबसे पहला कवि है। इसका मतलब वाल्मीकि के पहले कोई कवि होते ही नहीं थे, और कवियों के लिए पथ प्रदेष्टा, कवियों की परंपरा को डालने वाले वाल्मीकि है। तो कवि ये भी उनका यशो नाम है, वाल्मीकि का नाम तो नहीं है कवि। तो यह एक प्रिय लग सकता है कि मुझे वाल्मीकि नाम भी पसंद है, भार्गव नाम भी पसंद है, प्राचेतस नाम भी पसंद है, और प्रचेता, और उसी के साथ साथ कवि नाम भी पसंद है। और मैं मन चाहे नाम का प्रयोग करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था को बता सकता हूँ, पर उसका अर्थ ये तो नहीं है कि वो वाल्मीकि के नाम का परिचय हो गया।
और वाल्मीकि के नाम का परिचय हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमें सोचना पड़ेगा कि हम उनका नाम को ढूंढें। पिता के नाम क्या है? तो जो वाल्मीकि नाम हमारे सामने है, पिता का नाम है, और कवि नाम भी है, और फिर भी वो सब कुछ नाम नहीं है। जहाँ तक कवि शब्द का प्रश्न है, वाल्मीकि के लिए कवि इतने गौरव का शब्द है कि हमारे संस्कृत के किसी कवि ने अत्यंत प्राचीन काल में एक बड़ी सुंदर बात कही है। वो ऐसे बताती है, इस व्यक्ति की वाल्मीकि के प्रति अगाध श्रद्धा है। जैसे हम कक्षाओं में बच्चों को समझते हैं, भाई देखो कवि शब्द है, कवि, हाँ सब कवि है। अब कवि शब्द के जब हम पद बनाएंगे, एक कवि, दो कवि, तीन कवि, तो संस्कृत में एक के लिए आएगा कवि ही, दो होंगे तो कवि, अनेक हो जाएंगे तो कवयो। तो उस व्यक्ति ने जैसे अपनी कक्षा में बालकों को पढ़ा रहे हो, वैसे कहा देखो कवि शब्द कहाँ से आया? हाँ गुरुजी बोलिए। कि देखो, जाते जगति वाल्मीकौ कवि रीत्यभिधा भवत। संसार में जब वाल्मीकि ने जन्म लिया तो सबसे पहला नाम चला कवि। इससे बढ़कर वाल्मीकि को क्या पूजा होगी कि जिसने कवित्व का जन्म ही वाल्मीकि से प्रारंभ किया। तो ठीक है गुरुदेव, बस एक वाल्मीकि कवि थे? नहीं नहीं, वाल्मीकि की बात एक कवि में, पर बहुत समय बाद में, वो है भगवान व्यास। तो अब एक कवि, कवि ही, दो कवि हैं तो कवि। तो अब भगवान के व्यास होते ही कवि शब्द का अगला शब्द कवि, के बस वहीं समाप्त करनी। फिर तो कवि हुए, कौन हुए? हमारे दंडी। संस्कृत में एक बहुत अच्छा गद्यकार हुआ है, और इस व्यक्ति को उसके प्रति बड़ी आस्था है, इसने तीसरा। तो फिर उसने अब कहा, अब अपना श्लोक पूरा हो जाता कि जाते जगति वाल्मीकौ कवि रीत्यभिधा भवत। जब संसार में वाल्मीकि का अवतार हुआ, उस समय कवि नाम हमारे सामने आया, और वो एक पहला ही कवि था, इसलिए कवि शब्द ही हम बोलते थे। पर जब कुछ समय बाद भगवान वेद व्यास, उनका जन्म हुआ, तो दो कवि हो गए, तो कवि ही और कवि। और हे दंडी, आज तुम्हारी उपस्थिति में बड़े गौरवशील है कि कवि शब्द का बहुवचन हमें मिलने और कवय हो। तो इस प्रकार से ही वाल्मीकि को श्रद्धा देने वाले लोग थे। और हमारे आज के ये विद्वान, जिन्हें हम विद्वान कहना पड़ता है क्योंकि सभी लोग विद्वान मानते हैं, वो हैं जो वाल्मीकि के वैभव को, वाल्मीकि के गौरव को, वाल्मीकि की गरिमा को नष्ट करने वालों में है। क्यों? कि लोगों ने कवि शब्द का अर्थ सामान्य कर दिया कि जिसकी खूब गहरी उड़ान हो वो कवि। एक कहावत भी हमारी दुनिया में प्रसिद्ध है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचा है कवि। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता उससे भी आगे जो कवि जाता। तो कवि में ईश्वरीय कल्पना कर क्या है? तो वाल्मीकि भी ऐसे ही कल्पनाशील कवि होगा। अब इसलिए वाल्मीकि की कृति रामायण को लेकर के, और जिस प्रकार की उठपटांग बातें उन्होंने रामायण की लिखी है, वो वाल्मीकि जैसे व्यक्ति के सामने रामायण का नाम ले तो ऐसा लगे कि मैंने भगवान राम का जो पावन चरित्र दुनिया के सामने रखा है, उसको लोग किस प्रकार से कवि शब्द के लिए रहे। तो निश्चित रूप से वाल्मीकि का एक एक नाम इतना सार्थक है, और हम लोग अपने आज के कवियों के ढेर को देख करके, और वास्तव में किया है कवियों ने, वाल्मीकि के प्रति हम आदर कर रहे हैं, वाल्मीकि की जय जयकार कर रहे हैं। रामायण के सबसे पहले रचयिता वाल्मीकि हम मान रहे हैं, और हमारे सुखदेव जी महाराज वाल्मीकि के धज्जियां उड़ा देते हैं। जो चरित्र भगवान का, ये मैं केवल अभी सामान्य रूप से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस वाल्मीकि संबंधी इस सप्ताह भर चलना, तो अगले शनिवार को ये बात कही जा सकेगी कि रामायण क्या है और कैसी है, कैसे हुआ है इसका। तो उस रामायण को भी ऐसे ही लोगों का काव्य मानकर कहते हैं। कोई कहते हैं रामायण का पहला सर्ग बेकार है, पहला कांड बेकार है, कोई कहता है 7वां कांड बेकार है, कोई कहता है अमुक कांड ठीक नहीं, कोई कहता है अमुक कांड में अमुक घटना ठीक नहीं। ऐसा लगता है जैसे महान पुरुष इतना बड़ा भविष्य का चश्मा लेकर बैठे हैं, भूत का चश्मा लेकर बैठे हैं कि सारी बातें इनके सामने प्रत्यक्ष हो रही हैं, और ये भगवान वाल्मीकि मनचाहा सुन लेते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान वाल्मीकि की इस परिचय को प्राथमिक रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना मैं अपना अत्यंत आवश्यक कृत्य समझता हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भगवान वाल्मीकि के इन 4 नाम के अतिरिक्त 5वां नाम है, और वो 5वां नाम है ऋक्ष। क्या नाम है?
ऋक्षो। ऋक्ष शब्द, इसके कई अर्थ होते हैं। आकाश में जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, इन सबको भी संस्कृत में बोलते हैं ऋक्षम। ऋक्षम, भम, तारा, तारका, उर्वा है, ये नाम है। और ऋक्ष शब्द का अपभ्रंश रूप बनता रीछ, वो रीछ भी ऋक्ष शब्द का अर्थ है। तो हम लोगों ने कितनी बड़ी जबरदस्त अपनी अज्ञता का परिचय दिया कि जाम्बवान जो राम के सर्वश्रेष्ठ लोगों में थे, आयु में सबसे बड़े थे, उनको हमने रीछ बना दिया। क्योंकि ऋक्ष का अपभ्रंश रीछ होता है, तो तुलसीदास जी ने वानर को तो बंदर कर दिया और ऋक्ष को रीछ कर दिया, और गर्जे ही बंदर भालू अनुपा, बंदर और भालू बना दिए। यह हमारे भगवान वाल्मीकि के कृति की धज्जियां उड़ाने का इस प्रकार से किया उन्होंने, और किया केवल भक्ति के नाम पर। मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहूँगा, और मैं पहले से क्षमा मांग लेता हूँ सभी महानुभावों से जिनकी तुलसीदास जी के प्रति श्रद्धा है। मुझे भी उनकी श्रद्धा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने इन मुसलमानों की भयंकर होने वाले अत्याचारों से और सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान राम का सहारा दे करके इस देश को जीवित रखने की चेष्टा की है और भक्ति को लिया। पर भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम भक्ति के नाम पर इतिहास का गला घोटें। मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो इतिहास ने वाल्मीकि के इस ऋक्ष शब्द को उड़ा दिया। तो वो क्या है ऋक्ष? ऋक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है सबसे पहले पुराणों में। आपको आश्चर्य होगा कि जैसे भगवान वेद व्यास एक व्यास है, क्या है? व्यास है। ऐसे वाल्मीकि भी एक व्यास है। अब आज कई लोगों को आश्चर्य होगा, व्यास भी कोई अनेक हुए हैं क्या? अगर हम कभी व्यास के विषय में पढ़ते तो पता होता है कि जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं, यह 28वें व्यास हैं। कौन से क्रम पर है? 28वें क्रम पर। और वाल्मीकि 24वें व्यास है। इसका मतलब वेद व्यास से 4 पीढ़ी पहले के जो और व्यास थे उनमें कि वो पुराण कहता है ऋक्षो भूत भार्गवस्तस्मात् वाल्मीकि रियो विधीयते। ये जो एक तीर्ण बिंदु करके व्यास हुए थे 23वें क्रम पर, उनके बाद में व्यासत्व लिया है भगवान वाल्मीकि ने। वाल्मीकि जिनका नाम है ऋक्ष, जिनका नाम क्या है? ऋक्ष है। वो अभूत, भाई आप ऋक्ष कोई और भी तो हो सकता है कि नहीं, ऋक्षोभूत भार्गव, वही भृगुवंशीय वाल्मीकि ऋक्ष है। अगर फिर भी किसी को भ्रम हो तो इसने कितना हमारे साथ उपकार किया है। वाल्मीकि रियो विधीयते, जो संसार में वाल्मीकि नाम से मशहूर है, जो भृगुवंश के महान पुरुषों में है, वो भार्गव वाल्मीकि, उसका नाम है ऋक्ष। और ऋक्षो भूत भार्गवस्तस्मात्, उस त्रिबिंदु के बाद में 24वां व्यास। अब देखिए वाल्मीकि 24 हैं, तो वाल्मीकि बाद में जो व्यास बना है उसका नाम है शक्ति, वो है 25वां। वो भगवान वशिष्ठ का पौत्र है और शक्ति का पुत्र है पराशर। ये भगवान वेदव्यास के पिता हैं और पराशर के भाई हैं वो जो जातुकर्ण्य, ये वेदव्यास के चाचा हैं। वेदव्यास के वास्तव में गुरु इनके चाचा हैं। सारे वेदों की शिक्षा उन्होंने दी है। तो यहाँ पर 25, 26, 27, 28, 4 तो ये और उसके पहले वशिष्ठ, जिसकी 5 तो व्यास यही हो गए। अब आप सोचिए व्यास की कितनी बड़ी आवश्यकता थी और किस समय समाज ने इस व्यास को जन्म दिया। ये एक अलग कथा है जिसमें अपन अभी नहीं जाएंगे, पर वास्तव में व्यासत्व के विषय में भी ज्ञान होना चाहिए। आज तो व्यास का नाम ही हम लोगों ने बदनाम कर दिया किसी दृष्टि से। तो वाल्मीकि का नाम है ऋक्ष। तो अब आप ध्यान दे लीजिए, पहला नाम है ऋक्ष, दूसरा नाम है जो बिल्कुल निकटतम है वो वाल्मीकि, तीसरा नाम है भार्गव, चौथा नाम है वंश की दृष्टि से प्राचीन, और 5वां नाम है उनके गुण की गरिमा की दृष्टि से कवि। इस प्रकार 5 नाम हमारे सामने वाल्मीकि के आते हैं। प्रश्न सिर्फ पैदा हो जाता है कि जो गरुड़ की संतानों में भी कोई वाल्मीकि है, तो गरुड़ का पिताजी कोई उसका क्या नाम, वाल्मीकि का पिताजी कोई वाल्मीकि रहा होगा। तो क्या है वाल्मीकि और वो वाल्मीकि एक ही होगा? ये वाल्मीकि कौन है? हमने आज तक इस वाल्मीकि का पता लगाने की चेष्टा नहीं की और भूल गए कि वाल्मीकि कौन है। आइए आपको भगवान जो है वाल्मीकि, इनके पिता वाल्मीकि अर्थात जिनका वाल्मीकि नाम है, उन व्यक्ति का परिचय देते हैं।
और वो हैं ऋषि च्यवन। क्या नाम है उनका? च्यवन। च्यवन के पुत्र वाल्मीकि हैं। किसके पुत्र वाल्मीकि? च्यवन। अब च्यवन शब्द का आप जानते क्या होता है? च्यवन अपने आप में ऋषि शब्द को बताता है। तो जब च्यवन ऋषि बोलते हैं तो मानो ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, ऐसे अर्थ निकल जाते हैं च्यवन। च्यवन सामान्य व्यक्ति नहीं थे, पर हमें च्यवन नाम किसने दिया आपको मालूम है? आपने महान कवि अश्वघोष का नाम सुना होगा। यह एक बौद्ध व्यक्ति था और इसने भगवान बुद्ध का एक चरित्र काव्य लिखा जो बौद्ध हैं, बुद्ध चरित्र नाम से। उस बुद्ध चरित्र की आधार से हमें पता चलता है कि च्यवन कौन था। कैसे? जब बुद्ध का जन्म हुआ तो हमारे यहाँ पुरानी परंपरा रही है, आज भी सामान्य है कि हम पहले किसी ज्योतिषी को बुलाते हैं, अदरवाइज इसकी ज़िंदगी कैसे निकलेगी, कैसे इसकी यश क्या आयु है, पूछते हैं। तो ऐसे जैसे ये इसका सिद्धार्थ का अथवा जो कुछ अपन कहते हैं उनका जन्म हुआ तो पिताजी ने बुलाया और महाराज से उनके सामने एक आकर ज्योतिषी बैठे और नाना कि ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, जो आज तक पूर्वजों ने नहीं किया वो काम करेगा। तो राजा ने बीच में ठोक दिया कि क्या ऐसा भी संभव है कि पूर्वजों ने किसी ने भी कोई करने पर कोई एक व्यक्ति पैदा हो जाएगा कि महाराज क्यों नहीं होगा? और फिर वहाँ अश्वघोष ने उन लोगों की एक बड़ी लंबी सूची पैदा कर दी कि जो जिस पिता ने काम नहीं किया उस पुत्र ने काम किया। तो वहाँ कहते हैं जग्रंथ यन्न च्यवनो महर्षि, वाल्मीकि जिस च्यवन ऋषि काव्य का ग्रथन नहीं कर सके थे, उस च्यवन के पुत्र वाल्मीकि ने सबसे पहले छंद की रचना की। जग्रंथ यन्न च्यवनो महर्षि, महर्षि च्यवन जिस ग्रंथ का ग्रथन नहीं कर पाए थे, वाल्मीकि रासो ही ससर्ज पद्यम, सबसे पहला कवि है विश्व का वाल्मीकि जिसने पद्य को जन्म दिया। अब ये पद्य को जन्म दिया, अगर इसकी मैं अभी व्याख्या करने बैठूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, पर सामान्य रूप से इतना सा बता दूँ कि हमारे यहाँ जो पद्य नाम का छंद है उसका दूसरा नाम अनुष्टुप भी है, उसका तीसरा नाम जो है पद्य के साथ श्लोक भी है। तो अनुष्टुप का अर्थ कोई छंद का नाम होता होगा, पद्य तो कोई छंद का नाम नहीं है, और इधर श्लोक भी छंद का नाम नहीं है। जो कुछ भी रचना बद्ध वस्तु हो जाएगी उसको हम श्लोक बोल देंगे। तो पद्य क्या है, श्लोक क्या है, इसको इतना ही समझ लीजिए। जहाँ 4 पद आवश्यक हो, 4 पाद आवश्यक हो, 4 पैर आवश्यक हो, जिनके ऊपर वो पूरा श्लोक चलेगा, वो उन 4 पादों वाला होने से उसका नाम है पद्य। तो यूँ कह लीजिए कि हमारे वैदिक साहित्य में 4 पद्य अनिवार्य नहीं थे। अब आज इन लोगों को पूछे क्या है तो हम बोलते त्रिपदा गायत्री, द्विपदा गायत्री। आज कई छंदों में त्रिपदा गायत्री नहीं देखी जाती है। तो यह गायत्री का त्रिपदा क्या है? तो अगर बहुत बड़े शब्दों में मैं कह दूँ तो ऋग्वेद जिसमें 10,000 मंत्र हैं, उसका नाम ऋग्वेद क्या है? वो छंद के नाम पर है। ऋचा नाम छंद का है। तो एक विशेष प्रकार के छंदोबद्ध भाषा में जो कहा हुआ है वेद, उनका वेद नाम होगा ऋग्वेद। तो ऋचा क्या है? और ऋचा की पहली परिभाषा है कि जहाँ हमारा अर्थ पूरा हो जाए बस वही हमारा पाठ। अक्षरों की गिनती से पाठ नहीं होगा कि 8 अक्षर पहले में पाठ, 8 दूसरे में, 8 तीसरे में, 8 चौथे में, तो 8 चौक 32 अक्षर का हो गया अनुष्टुप छंद। नहीं, यहाँ तो अगर 32 छंद नहीं होते हैं, पर 8-8 अक्षर के 3 छंद भी हो गए तो भी वो अनुष्टुप नहीं होगा, गायत्री हो जाएगा। कैसे? कि देखिए आपका सबसे पहला जो वेद का मंत्र है अग्निम ईळे पुरोहितम, अग्निम ईळे पुरोहितम। आप गिन लीजिए 4 अक्षर होंगे, अग्निम 2, ईळे 2, पुरोहित 4, तो 4 2 6 8, तो 8 हो गए। फिर यज्ञस्य देव मृत्युजम, जो यज्ञ का देव भी है, ऋत्विज भी है, यहाँ भी 8 अक्षर हो गए। तो होतारम रत्नदातमम, वही यज्ञ में आहुति देने वाला भी है और वही सारे रत्नों का दाता भी है। तो 3 जगह 8-8 होकर के 24 अक्षर हो गए। और हमारा पास परिभाषा इतनी है जिसमें 24 अक्षर हो गायत्री। तो यहाँ 24 अक्षर है, पाद के हिसाब से नहीं, पाद के हिसाब से देखा जाए तो 6 होंगे, 6 चौक
24, पर गायत्री में 24 अक्षर हैं, पाद 3 ही है। संस्कृत में इसको वाल्मीकि पहले लिखते थे जिन्होंने पदबंध दृष्टि से जोर दे करके और इसी अनुष्ठित छंद को जो 32 अक्षरों का 4 पादों में ही व्यक्त किया है, बस ये वाल्मीकि की नई विशेषता थी। इसलिए और सारी रामायण इन्हीं छंदों में प्राय कुछ एकाध छंद और आ जाते हैं। तो वाल्मीकि रासो ही ससर्ज पद्यम यह महाकवि अश्वघोष ने बताते हैं कि च्यवन का पुत्र था, कि जो काम पिता ने नहीं किया वो पुत्र ने किया, तो जो च्यवन ने नहीं किया वो पुत्र वाल्मीकि ने कर दिया, ऋक्ष ने कर दिया। इसका मतलब च्यवन पिता और वाल्मीकि पुत्र, ये नाम भी हमें उसने दिया। नहीं भाई हमारे सारे ग्रंथों को उलट पलट लीजिए, कहीं आपको इन 2-4 पुराणों को छोड़ करके ऋक्ष का नाम नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसके साथ साथ आपको च्यवन का नाम नहीं मिलेगा, ये च्यवन का नाम देगा। और च्यवन को मैं कहता हूँ सामान्य व्यक्ति नहीं थे, जबरदस्त व्यक्ति थे। भगवान राम जिस वंश में पैदा हुए उस वंश का नाम है काकुत्स, इक्ष्वाकु। अरे तो सबसे पहला जो व्यक्ति वंश पुरुष है वो है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश में जितने भी व्यक्ति हैं राम की बाद की पीढ़ियों तक के, वो सारे इक्ष्वाकु कहलाए। तो इक्ष्वाकु राजा जो थे, उन इक्ष्वाकु के जो पुत्र हुए हैं और उनके जो पुत्र हुए उसके कोई संतति नहीं थी। महर्षि च्यवन हैं जिन्होंने उनका नाम था यौवनाश्व। यौवनाश्व के यहाँ पर यज्ञ करवाया और मैं आपको संतान दूंगा और संतति दी। तो उस च्यवन ऋषि की मेहरबानी से और अपने यहाँ इक्ष्वाकु के पौत्र को पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो आप देखिए कितना प्राचीन व्यक्ति है। आज हम आधुनिक कवियों के साथ तुलना करके और कहते हैं मनचाही कल्पना है और इनका अपमान करने पर तुल जाते हैं। अरे कहते भारतीय वाङ्मय को एक बार पढ़ लो पूरा। मैं तो समझता हूँ महाभारत का श्लोक है, किसी जगह किसी ने महाभारत की प्रशंसा में कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया और भारत में जन्म लेकर के गीता, विदुर के वाक्य और भीष्म के द्वारा दिया हुआ नाना प्रकार के धर्म का उपदेश जिस व्यक्ति ने नहीं पढ़ा उसका जन्म निरर्थक है। वो श्लोक है गीता विदुर वाक्यानि। गीता और विदुर, महाभारत में 8 अध्यायों में ये गीता है। तो गीता में कहा गया है, वो कितनी गजब की चीज़ है, केवल 700 श्लोकों में विश्व की सबसे छोटी, किंतु मेरी दृष्टि में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ एक ऐसे ज्ञान की निधि का ग्रंथ है। तो गीता है, विदुर वाक्यानि है। 8 वाक्यों में, वहाँ 8 अध्यायों में विदुर ने भी धृतराष्ट्र को खूब उपदेश दिया, तू बचा अपने वंश को, पागलपन मत कर, पुत्र के स्नेह को छोड़, कहीं वीरता पड़ा, क्षत्रियों धर्म रेख, और वो नहीं माने। वो 8 अध्याय विदुर वाक्य जो विदुर नीति नाम से प्रसिद्ध है, इनमें कहीं राजनीति नहीं है, इनमें सब जगह राजधर्म का प्रयोग है। और राजधर्म के विषय में जिसका ये जन्म हुआ, यौवनाश्व क्या मानधाता, उस मानधाता के विषय में कहा गया है, बड़ी मजेदार बात कही गई है कि चारों प्रकार की प्रजा को जिसने अपने पुत्र से ज़्यादा प्यार दिया। लोग तो 4 प्रजा का भी गलत कर जाते हैं। 4 प्रजा कौन सी होती हैं हम जानते हैं। सबसे पहला जो जन्म लेने वाली प्रजा वो उद्भिज है, धरती फाड़ के पैदा होने वाले जितने भी पौधे हैं, वृक्ष हैं, ये सब उद्भिज हैं। और ये जानदार हैं, प्राणदार हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, फिर मरते हैं। पहली संतान ये। और दूसरी इसके थोड़ी सी ऊपर दर्जे की जो संतान है वो उद्भिज के बाद में है हमारे यहाँ अंडज, अंडों से पैदा होने वाले। अब ये कई जानवरों को अपन देखते हैं, बड़े बड़े जानवर भी हो सकते हैं, छोटे छोटे पक्षी भी हो सकते हैं। पहले माता के गर्भ से अंडा निकलता है और वो अंडा परिपक्व होते ही उस व्यक्ति को जन्म दे देता है। तो अंडज भी, तो उद्भिज अंडज। तीसरा एक और है जो हम लोग ही पैदा करते रहते हैं, जिसको स्वेदिज बोलते हैं। हमारी ऊष्मा से और इनसे उनको हम स्वेदिज बोलते हैं। और चौथा जो व्यक्ति है, ये जिसे मनुष्य भी कहते हैं और भी जिसमें प्राणी आते हैं, उसका नाम है जरायुज। तो उद्भिज, अंडज, स्वेदज और जरायुज,
इन चारों प्रकार के प्राणियों को अपना पुत्र मान करके जो इनकी रक्षा करता था और इनके लिए अपने प्राण देता था, इनके लिए आवश्यक अपनी कठोर तप करता था, वो होता था राजा। तो मानधाता उन राजाओं में है कि जिसने सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करके अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार के दुख का मुंह नहीं देखने दिया, और ऐसे व्यक्ति को जन्म जिसने दिलाया उस व्यक्ति का नाम है च्यवन। और भी देखते हैं च्यवन। आप लोगों ने अश्विनी कुमार का नाम सुना होगा। देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, जो देवताओं का चिकित्सक है। और अश्विनी कुमार के नाम से सारे देववर्ग के अन्य लोगों की चिकित्सा होती है। उस चिकित्सक को इंद्र ने कहा कि मैं इसको यज्ञ का भाग नहीं देने दूंगा। यह है एक बड़ी सुंदर बात और अभी की नहीं है, पर एक संकेत में कह रहा हूँ। हमारे यहाँ छोटा सा है कि आप जब श्राद्ध करो किसी भी परिचित को, किसी भी मित्र को, किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे आपका कभी काम निकला है, मत बुलाओ मत बुलाओ मत बुलाओ। तो इस प्रकार से श्राद्ध में उनको मना करना अपमाननीय। तो इस दृष्टि में देखते हैं तो वाल्मीकि और जिस प्रकार च्यवन ने जन्म दिया, तो इनका ने अश्विनी कुमार लोक हित करता है, इनको हम स्वार्थ की दृष्टि से मानते नहीं है, इसलिए ये सर्वत्र व्याप्त है, इनको भी यज्ञ का भाग मिलना चाहिए। तो इंद्र ने कहा अगर तुम बलात् करते हो तो मैं इसको खत्म नहीं कर देता हूँ। उसने वज्र चलाना चाहते, च्यवन ने रुक जाओ कह करके इंद्र के वज्र को बात, वो च्यवन वाल्मीकि के पिता गया। यानी मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, वाल्मीकि और उनके पिता, इनके तेजस्विता को, उनकी तपस्याओं को हम लोग याद रखें, माते कवि मान करके। और आज के जिस प्रकार के भक्तों की तरह से हम प्रशंसा कर देते हैं लोगों की, उन कवि के रूप में लेकर वाल्मीकि रामायण को मत रखो। यह हमारे वाल्मीकि के प्रति एक जबरदस्त श्रद्धा का प्रश्न हुआ। वाल्मीकि कितने प्राचीन थे, इसका छोटा सा पता आपको इससे चल जाएगा कि मैं वाल्मीकि की पीढ़ी के नाम लेता हूँ सामने। भगवान ब्रह्मा के 7 पुत्रों में भृगु एक है, और भृगु के पुत्र में च्यवन और च्यवन के पुत्र में वाल्मीकि, अर्थात ब्रह्मा के चौथी पीढ़ी में जो वाल्मीकि आ रहा है। और वो वाल्मीकि, और उसको हम कह देते हैं कि ये कोई डाकू था, वो था। अरे जिसने जिंदगी में ये खाकर शपथ ली है, जब सीता को बुलाया गया और कहा गया कि सीता तुम एक बार सबके सामने और अपने जो है शुद्धता का परिचय दो, तो वाल्मीकि ने कहा सीता क्या कहेगी। मैं कहता हूँ सीता के लिए कि मैंने जिंदगी भर जब तपस्या की है और जन्म से लेकर आज तक एक बार भी असत्य नहीं बोला है, वो सीता सत्य की साक्षात मूर्ति है। अगर सीता को इस प्रकार शुद्ध न माना जाए तो मेरा सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, मुझे अपना कोई पुण्य, कोई बल, कोई काम नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने वाला जो सीता की प्रतिज्ञा में अपनी इतनी बड़ी बाजी लगा देता, और जब सीता पहली बार आश्रम में दिखाई देती है तो उसको अर्घ्य देता है, जिस प्रकार हम देवताओं को देते हैं। उस वाल्मीकि के महत्ता को हम लोग समझें और उस महत्ता को समझ करके हम आगे बढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि वाल्मीकि क्या थे क्या नहीं थे। क्योंकि कहा गया तुम्हें ये था, वाल्मीकि रामायण और राम इन तीनों पर कहना है। मैंने कहा वाल्मीकि अकेले को हम पूरा कर लें तो वो क्या है, फिर वाल्मीकि की रामायण जहाँ जाएगी, रामायण में भगवान राम का जो चरित्र चित्रण है वो विश्व में अपना अपना अनूठा है, उसके विषय में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं बहुत अधिक। और वो जितना समय लेगा तो उसको मैं अगले शनिवार के लिए रख करके आज के वाल्मीकि के विषय में आपको कहना हो। तो वाल्मीकि के इन सारे कामों को हम देखते हैं तो कितना अच्छा इन्होंने, अब देखिए वाल्मीकि रामायण के लिए हम कहते हैं आदि काव्य। क्या है आदि काव्य? हम लोग नहीं समझते आदि काव्य क्या है। वाल्मीकि ने अनुष्टुप को जन्म दिया, हम नहीं समझते अनुष्टुप ने जन्म क्या दिया। और जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर गया जिसके हम छंद के विषय में नहीं समझते हैं, आदि काव्य का अर्थ नहीं समझ सकते हैं, कवि का अर्थ नहीं समझ सकते हैं, उस वाल्मीकि के विषय में रामायण को लेकर नाना प्रकार की जो इतिहास में कल्पना करने वाला हमारा इतिहास लेखक वर्ग है, और वस्तुतः बहुत ही अधिक निंदनीय है। उसने कभी इन विषयों के प्रति, हमें प्राचीन अपने पूर्वजों के प्रति
अपने इस विश्व की परंपरा में सदैव स्थान रखने वाले विश्व गुरुत्व के महानुभावों के प्रति अपनी वास्तविक श्रद्धा का परिचय ही नहीं किया। हम अपने पुराने संबंधों को तोड़ नहीं सकते हैं, उनको जाने बिना हम अपने गौरव की बात नहीं कर सकते हैं। आज भी आप ध्यान करिए, महाराज प्रताप को क्यों बोलते हैं? अरे भगत सिंह जैसा व्यक्ति महान ऋषिकोटि में आ जाता है कि जिसने किस प्रकार से हंसते हंसते फांसी ली है और अपने हाथ से दम डाला है। ऐसे महान व्यक्ति ये क्या भुला देने लायक है? ये क्या हमारे अपने पूर्वज नहीं है? क्या इनके एक एक गुण हमारे लिए ग्राह्य नहीं है? ऐसे ही महान व्यक्तियों को और समाज में आज तक हमारे सामने पहुंचा देने वाले, राम जैसे कृष्ण जैसे व्यक्तियों हमारे सामने पहुंचा देने वाले वाल्मीकि और व्यास को हम इन सामान्य काव्यों के साथ तुलना करके और जो रात दिन उठपटांग बातें उनके लिए कहते हैं, ये इतना महान घोर है। तो आज के दिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप लोग भगवान वाल्मीकि के इस स्वरूप को समझिए, जो स्वयं हजारों वर्ष तप करने वाला एक महान व्यक्ति है। उसके पिता जो स्वयं हजारों वर्ष तप करने वाले हैं, एक महान व्यक्ति हैं। उसके जो दादा भृगु हैं, वो तो 7 ऋषियों में प्रथम ऋषियों में की गणना में आने वाले और आगे प्रथा में ब्रह्मा ही जाते हैं। और वो व्यक्ति वाल्मीकि बाद तक हमारे सामने बना रहता। आपका आश्चर्य होगा वाल्मीकि को देख करके कि जिस वक्त भीष्म पितामह अपने प्राण छोड़ते हैं, उस वक्त महान ऋषि सारे आ जाते हैं, उनमें वाल्मीकि भी एक थे। अब कृष्ण कहाँ भीष्म पितामह, एक क्षत्रिय, एक वीर, पर हमने उसको क्षत्रिय और वीर के रूप में नहीं देखा। हमने भारत के प्रचंड ज्ञान सूर्य के रूप में देखा और उसके ज्ञान सूर्य करने की ही प्रशंसा में लेकर, उसके आदर में सम्मान में लेकर के उनके देह त्याग के समय भगवान वाल्मीकि वहाँ पर पहुँच गए थे। ऐसे और ने तो युधिष्ठिर को भगवान वाल्मीकि को देख करके कि युधिष्ठिर भगवान शंकर का कितना बड़ा यश है, तुम देखो उनकी पूजा करो। अब जो वाल्मीकि ने राम का ग्रंथ लिखा और हम लोग कभी कभी बेवकूफ़ी में आलोचना में बोल जाते हैं कि देखो सब देवताओं ने अवतार लिया, शिव ने कोई अवतार नहीं लिया, क्योंकि रावण शिव का भक्त था इसलिए वो कैसे अवतार लेते। साथ मूर्खों, रावण शिव भक्त कभी रहा ही नहीं। रावण ने ब्रह्मा की भक्ति की है, सारे वरदान ब्रह्मा से प्राप्त किए। शिव के ऊपर तो उसने बेवकूफ़ी की है कि कैलाश को उठा लूँगा, तो उसे पता चला कि शिव की शक्ति क्या है। और आप कह रहे हो कि शिव ने, हनुमान कौन है? रुद्रावतार माना जाता है और राम के खास लोगों में का। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं वाल्मीकि को, तो उनके अनेक और बहुपक्षीय और इतने बनते हैं कि वाल्मीकि रामायण का एक एक अक्षर अत्यंत गौरव के साथ और महत्ता के साथ पढ़ने लायक है। और आप लोगों को धन्यवाद कि आज के इस पावन दिन पर आपने आकर के मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया है। धन्यवाद।